वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग आरओ रे एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 500 प्रश्नों के सीरीज़ में एक क्लास में और आगे बढ़ेंगे। एक क्लास में हम लोग कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यह सीरीज़ आरओ यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, एसएससी है, यूपीएसआई है, सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 121 यहाँ पर दिया, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की बात करें तो ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, तो विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अब देखिए देशों की बात करें, जैसे युगांडा है, केन्या है, सोमालिया हो गया, मालदीव, इंडोनेशिया, तो ये सब कुछ प्रमुख देश है, ब्राज़ील है। तो आप ऐसे मतलब इसको पढ़कर पूरा भी याद रख सकते हैं। ऐसे सामान्यतः ये देश वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है और पूछ लेते हैं किस में से नहीं गुजरता है, तो इसलिए आपको इसे भी 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 102 यहाँ पर दिया हुआ है, 102 नंबर का प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है। देखिए जो यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, तो ये मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो ये स्थित है स्पेन और मोरक्को के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मतलब स्पेन और मोरक्को। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 123 यहाँ पर दिया हुआ है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल पशु कब घोषित किया गया। जो गंगा का डॉल्फिन है इसको 2009 में भारत का राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया। अभी वर्तमान में ना ये सर्वे भी किया गया, जो गंगे डॉल्फिन सर्वे था, तो इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या पाई गई थी, मतलब अन्य राज्यों के मुकाबले। आगे यहाँ पर दिया, बिरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिरहोर झारखंड की जनजाति है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 125 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है। देखिए तट रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो सबसे छोटी जो तट रेखा है तो वो तो मूल रूप से गोवा की है, लेकिन यहाँ पर गोवा तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो दिया इसमें, अब इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी तट रेखा किसकी हो जाएगी, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अगर आप क्रम को सेट करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक सही उत्तर बनेगा। अगर देखिए गोवा रहेगा तो आप गोवा को टिक करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सबसे छोटी गोवा की, सबसे बड़ी गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है। बाकी इसके अलावा सब इसके बीच में आते हैं। तो यहाँ पर इन 4 विकल्पों में अगर आप क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटी तट रेखा हो जाएगी कर्नाटक की। अब आते हैं प्रश्न संख्या 126 पर दिया है, मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती। मयूरभंज की खदानें जो जानी जाती है मुख्य रूप से आयरन मतलब लोहा के लिए प्रसिद्ध है। 127 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है। तो कार्ले गुफा महाराष्ट्र में, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर का, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। कैगा नाम से पता चल रहा है ना, कैगा कर्नाटक, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, कप्ताई बांध बांग्लादेश में स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है। देखिए कप्ताई बांध ये बांग्लादेश में, देश का नाम तो इसने बता दिया। अब पूछा है कि किस नदी पर स्थित है, तो ये कर्णफुली नदी पर स्थित है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 130 यहाँ पर दिया, कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है। कोन्याक जनजाति ये नागालैंड से संबंधित है, तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से प्रसिद्ध है, जन्म झारखंड में हुआ था। ऐसे भी अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, तो झारखंडी जनजाति क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा, जो कि 131 का उत्तर बनेगा। 132 नंबर का प्रश्न यहाँ पर, अब भाई इससे आसान प्रश्न ना आपको नहीं मिल सकता। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। गारो खासी की पहाड़ियाँ भी है ना, जनजाति भी है, बहुत ही आसानी से आप टिक कर पाए होंगे, मेघालय इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 133 नंबर का प्रश्न है, मुंडा पोटा केला समुदाय किस राज्य से संबंधित है। मुंडा पोटा केला ये उड़ीसा से संबंधित है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया 134 नंबर का है, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। अब बताइए ऐसे सरल सरल से प्रश्न आते हैं, आप समझ सकते हैं भाई
मतलब जेरूसलम की बात करेंगे, ईसाइयों का भी स्थल है, यहूदियों का भी स्थल है, मुस्लिमों का भी स्थल है, तो सभी हो जाएंगे इसमें। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर आप RO UPPCS UPSI SSC मतलब कोई भी एग्जाम है, अगर आप उसकी कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 135 यहाँ पर दिया, पंडवानी किस राज्य की मुख्य लोक नृत्य शैली? पंडवानी लोक नृत्य शैली की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की है, बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पनिहारी गुजरात में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, है ना। 137 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत, इसको पुनर्जीवित करने का काम किया था पुरंदरदास ने, तो यही इनके पितामह हो जाएंगे। अच्छा साथियों, हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं ना, इसमें जो एकदम सही आंसर है बस उसी को टिक करते हुए चल रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन या विस्तार से चीज़ें यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग ना जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर डन करेंगे। अभी यहाँ पर MCQ है तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138 है, महानदी की कुल लंबाई 860 किमी है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 139 नंबर का है, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तो फिर भाई बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में, है ना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति मंदिर है, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो मंदिर ऐसा है ना, भारत में सबसे ज़्यादा चढ़ावा वहीं पर चढ़ता है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा चढ़ावा वहीं पर चढ़ता है वेंकटेश्वर मंदिर में, वो भगवान विष्णु को समर्पित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया 140 नंबर का प्रश्न है, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो कुल 18 जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आज के क्लास के 20 प्रश्न रहे, 20 में से आपके कितने सही बने आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप RO UPPCS या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।